Good morning, students. Today we are going to complete your remaining part of the chapter 3, Nazism and the rise of Hitler. And today's topic is the youth in Nazi Germany. जो उस समय यूथ था, नवयुवक जो थे, वो उनको किस तरह से हिटलर जो था वो तैयार करता था, क्या उनकी लाइफ थी, वो सब आपका इस टॉपिक में इंक्लूड होता है। हिटलर वाज फैसिनेटली इंटरेस्टेड इन यूथ ऑफ द कंट्री। हिटलर जो था वो मेन टारगेट था कौन, उसका यूथ के ऊपर वो बहुत ज़्यादा ध्यान देता था, क्योंकि वो मानता था कि यूथ जो है वो क्रिएटर होता है ऑफ द कंट्री का। He felt that a strong Nazi society could be established only by teaching children Nazi ideology. वह ये महसूस करता था कि एक स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी को जो है वो डेवलप्ड कर सकता है, वो उसको एस्टेब्लिश्ड कर सकता है किसके द्वारा, अगर बच्चों को नाजी आइडियोलॉजी से यानी कि नाजी विचारधारा उनको बचपन से ही सिखाई जाएगी तो आगे बड़े होकर के उनके माइंड में नाजी के प्रति यानी कि नाजिज्म जो है उनके अंदर वो परिपक्व हो जाएगा एक तरह से। दिस रिक्वायर्ड कंट्रोल ओवर द चाइल्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड स्कूल। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो बच्चे थे स्कूल में, स्कूल गोइंग जो स्टूडेंट्स थे, बच्चे थे, उनको क्या किया, स्कूल से बाहर भी और स्कूल के अंदर भी उनको इस तरह की शिक्षा प्रणाली जो है उसने प्रदान की, जिससे वो बिल्कुल एक तरह से कहा जाए तो वो पैट्रियट हो गए थे किसके, नाजी के। What happened in school under Nazism? ये किस तरह से घटित हुआ, देखिए। All schools were cleansed and purified. This meant that teachers who were Jews or seen as politically unreliable were dismissed. सभी स्कूल में क्या कौन सी प्रक्रिया चल रही थी, प्यूरिफाइड की और क्लीजेंट की, यानी कि सफाई की। सफाई का क्या मतलब है यहाँ पर कि जो टीचर्स थे, जो ज्यूज थे, टीचर्स जो थे उनको क्या किया जाता था, जो यहूदी थे, और बच्चों ये आपको पता है कि यहूदी वो लोग थे जिनको हिटलर जो है नाजी पार्टी जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। तो जो ज्यूज टीचर स्कूलों में थे उनको क्या कर दिया गया, उनको डिसमिस कर दिया गया, पहले उनको स्कूल से निकाल दिया गया। और चिल्ड्रन वर फर्स्ट सिगरेटेड, पहले बच्चों को क्या किया गया, बच्चों को भी पहले स्कूल से निकाला गया और मतलब पहले उनको अलग बिठाया गया। जो डिज़ायरेबल थे यानी कि जो जर्मन नॉर्डिक आर्यन थे उनके साथ में ज्यूज के बच्चों को नहीं बिठाया जाता था, पहले उनको अलग बिठाया गया। जर्मन एंड ज्यूज कुड नॉट सिट टुगेदर और प्ले टुगेदर, ना तो वो साथ में बैठ सकते थे ना ही साथ में खेल सकते थे स्कूलों में। सब्सिक्वेंटली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन ज्यूज एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड जिप्सीज वर थ्रोन आउट ऑफ द स्कूल। धीरे धीरे क्या होता है, जो अनडिजायरेबल चिल्ड्रन थे टीचर्स को तो वहाँ से उन्होंने निकाल ही दिया, जो अनडिजायरेबल चिल्ड्रन थे यानी कि ज्यूज और जिप्सी के जो बच्चे थे उनको स्कूल से, या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड जो बच्चे थे उनको पहले तो स्कूल से बाहर निकाल दिया गया और फिर फाइनली 1940s में 1940 के दौरान दे वर टेकन टू द गैस चैम्बर, उनको भी गैस चैम्बर में झोंक दिया गया। अब ये गैस चैम्बर मैंने आपको बताया था कि गैस चैम्बर में हिटलर जो था वो क्या करता था, एक गैस रिलीज करता था और उन कंसंट्रेशन कैंप में ले जा करके लोगों को छोड़ देता था और गैस से, पॉइजनस गैस से लोगों की मृत्यु हो जाती थी। तो उसने बच्चों को भी नहीं छोड़ा, उसने बच्चों को भी, जो जीव्स के बच्चे थे और जिप्सीज के जो बच्चे थे उनको वो गैस चैम्बर में भिजवा दिया। गैस चैम्बर में जाने का मतलब है उनकी मृत्यु। गुड जर्मन चिल्ड्रन वर सब्जेक्टेड टू प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग। अब गुड जर्मन जो बच्चे थे उनके लिए एक अलग प्रक्रिया जो है स्कूलिंग की उनके लिए बनाई गई। कैसे, ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ आइडियोलॉजी ट्रेनिंग, उनको एक नाजी की विचारधारा से प्रेरित जो है एक मतलब पाठ्यक्रम उनके लिए चलाया गया। स्कूल टेक्स्ट बुक वर रीरिटन, जो स्कूल की टेक्स्ट बुक थी वो दोबारा से लिखी गई। रेशियल साइंस was introduced to justify Nazi ideas of race, और रेशियल साइंस नाम की जो पाठ्यक्रम था उसने नस्ल, जिसमें यानी कि जाति विशेष का, यानी कि नॉर्डिक जर्मन आर्यंस के बारे में जो है विशेष रूप से अच्छे से उल्लेख किया जाता था, यानी कि उनकी प्रेज की जाती थी और उनके की इनकी अच्छी क्वालिटीज़ है, इस तरह का मतलब सिलेबस जो है उसने स्कूलों में स्टार्ट करा दिया। Stereotypes about Jews were
पॉपुलराइज इवन थ्रू मैथ क्लासेस। और क्या होता था, जो मैथ की क्लासेस होती थी उसमें भी जो जीव्स के बच्चे थे या टीचर्स थे, उनकी इस तरह से छवि बनाई जाती थी, उनको जो है ब्लैक बोर्ड पे जो है उनकी मोटी सी अजीब सी जो है छवि बनाते थे, जिससे जो और बच्चे थे, डिज़ायरेबल जो बच्चे थे, उनका वो वहाँ पर मजाक बनाया जाता था एक तरह से, तो जिससे कि वो यहाँ से मतलब चले जाए। चिल्ड्रन वर टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव, हेट जीव्स एंड वर्शिप हिटलर। और जो बच्चे थे उनको ये सिखाया जाता था, उनको ये सिखाया जाता था कि उन्हें जो है हिटलर के प्रति क्या होना है, लॉयल होना है, वफादार होना है, और उन्हें जीव्स से, यहूदियों से घृणा करनी है। और जब एक बच्चे के अंदर शुरुआत से, बचपन से ही ये चीज़ जो है, कोई भी चीज़ आप, कोई भी थिंकिंग आप उसमें डेवलप करेंगे तो धीरे धीरे वो बच्चा जो है उसी थॉट को लेकर के बड़ा होगा। इवन द फंक्शन ऑफ द स्पोर्ट वाज टू न्यूट्रलाइज ए स्पिरिट ऑफ वायलेंस एंड एग्रीगेशन अमंग चिल्ड्रन। बच्चों के अंदर आक्रामकता, हिटलर ये मानता था कि बच्चों को, लड़कों को जो है कैसा होना चाहिए, आक्रामक होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग विल, और मतलब जो बहुत ज़्यादा दूसरे पर अटैक करने के लिए तैयार होने वाला, इस तरह की जो है मेंटलिटी बच्चों की होनी चाहिए। हिटलर बिलीव्ड दैट बॉक्सिंग कुड मेक चिल्ड्रन आयरन एंड हार्टेड, स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलाइन। हिटलर ये विश्वास करता था कि जो बॉक्सिंग होती है उससे बच्चों को बिल्कुल जो है स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, आयरन के हार्टेड यानी कि मजबूत दिल वाला, और स्ट्रॉन्ग और मस्कुलाइन बनाया जाता है। यूथ ऑर्गेनाइजेशन वर मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग जर्मन यूथ इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म। अब क्या होता था, जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन थी वो भी रेस्पॉन्सिबल की गई, यानी कि उनको भी जिम्मेदारी दी गई कि आपको जो है क्या करना है, आपको बच्चों को इस तरह से नाजी के प्रति जो है इस तरह की विचारधारा बच्चों में संचार करना है, बच्चों को इस तरह से सिखाना है कि वो नाजी के प्रति जो है बिल्कुल देशभक्त रहें, नाजी के प्रति उनकी वफादारी जो है वो बहुत ज़्यादा हो। The spirit of national socialism 10 years old had to enter young folk। उन्हें 10 साल का होने पर, लड़कों को, बॉयज़ जो होते थे उनका 10 साल का होने पर उनको जो है यंग फोक नाम की एक ट्रेनिंग स्कूल से उसमें उनको एंट्री दिलाई जाती थी। और 14 इयर्स का होने पर उन्हें जो है नाजी यूथ संगठन था उसको ज्वाइन करना होता था, और जो बाद में हिटलर यूथ के नाम से उसका रिनेम्ड कर दिया गया। जीव्स, जिप्सीज, कम्युनिस्ट एंड ऑल दोज हु कैटेगराइज्ड एज अनडिजायरेबल। और उनको ये मतलब ये सिखाया जाता था कि उन्हें क्या करना है, उन्हें जो आपके जीव्स हैं, जिप्सीज हैं, और जो भी ऐसी कम्युनिटी हैं जिनको हिटलर पसंद नहीं करता था, तो यूथ के अंदर उनके मन में जो है घृणा पैदा की जाती थी, किसके प्रति, अनडिजायरेबल जो लोग थे। Then they had to serve in the armed forces and enter one of the Nazi organization। और उनको फिर क्या होता था, बॉयज़ को 14 इयर्स के बाद उनको, जब वो 18 साल के हो जाते थे तो उनको लेबर सर्विस में यानी कि सेना की सर्विस में उनको जो है श्रम सेवा में उनको लगाया जाता था, और फिर उनको आर्म्ड फोर्सेस में सेवा करनी होती थी, यानी कि एंट्री करनी होती थी, और उसके बाद वो किसी न किसी नाजी ऑर्गेनाइजेशन का क्या बन जाते थे, सदस्यता उनको लेनी ही होती थी। द यूथ लीग ऑफ द नाजी वाज फाउंडेड इन 1922। यूथ लीग जो था वो नाजियों ने फाउंड किया उसको 1922 में। 4 इयर्स लेटर इट वाज नेम्ड हिटलर यूथ, और बाद में इसका नाम जो है हिटलर यूथ के नाम से चेंज कर दिया गया, टू यूनिफाई द यूथ मूवमेंट अंडर नाजी कंट्रोल। ताकि, कहने का मतलब ये था कि वो सारा जो यूथ पावर थी जर्मनी की, उसको हिटलर जो था वो अपने कंट्रोल में करना चाहता था, ताकि जो वो कहे वही वो करे। इसीलिए वो शुरू से ही उनके लिए, जब वो 10 साल का होता था, यंग फोक ऑर्गेनाइजेशन में जाना था, फिर जो है सेवा श्रम में उसको जाना था, बच्चों को 14 साल का होने पर, 18 साल का होने पर उनको जो है सेना में भर्ती कराया जाता था, इस तरह से। और उसके बाद उसे किसी न किसी नाजी पार्टी में क्या करना होता था, सदस्यता लेनी होती थी। तो इस तरह से वो एक यूथ ब्रिगेड जो है वो बनाना चाहता था, जो हिटलर को क्या करती हो, सपोर्ट करने वाली हो। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड।
नाजी की जो थिंकिंग थी मदरहुड के बारे में, उनका ये मानना था कि उन्हें जो है वर्क नहीं करना चाहिए, मतलब जो ऑफिशियल वर्क या इस तरह का वर्क नहीं करना चाहिए। उन्हें घर पे रह के बच्चों को, चिल्ड्रन को जो है बस अपनी पूरी लाइफ जो है वो देनी चाहिए। दे वर गिवन फेवर ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल्स एंड वर आल्सो इंटाइटल्ड टू ऑक्सीजन इन सोप एंड theatre tickets and railway fares. To encourage women to produce many children on a cross were awarded. और ये कहता था कि ज़्यादा से बच्चे, डिज़ायरेबल जो नॉर्मली जर्मन आर्यंस है वो बच्चे जो है संख्या, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो चाहता था कि जो आर्यंस थे वो क्या हो, उनकी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती रही। तो इसीलिए जो माताएं जो है कई बच्चों को जन्म देती थी उनको अवार्ड भी दिया जाता था। ए ब्रॉन्ज क्रॉस वाज गिवन फॉर चिल्ड्रन, सिल्वर फॉर 6 एंड गोल्ड फॉर 8 टू मोर। और उसने एक अवार्ड भी रखे हुए थे, कैसे ब्रॉन्ज क्रॉस दिया जाता था जिन माताओं के या जिन लेडीज़ के 4 बच्चे होते थे, और सिल्वर का दिया जाता था जिनके 6 बच्चे होते थे, और जिनके 8 या 8 से ज़्यादा बच्चे होते थे उनको गोल्ड का क्रॉस जो है वो दिया जाता था। और उसका यही कहना था कि जो मदर्स हैं उनको जो है किसी तरह से मतलब जो है वर्किंग नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें बच्चों को पालना चाहिए। ऑल आर्यन वुमेन हु डिबेटेड फॉर द प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट वर पब्लिकली कंडेम्ड। अब जो हिटलर ने जो रूल्स बनाए थे, हिटलर ने जो आर्यन वुमेन के लिए जो रूल्स बनाए थे, अगर कोई लेडीज उसको जो है फॉलो नहीं करती थी तो उसको जो है पनिशमेंट दिया जाता था, मृत्युदंड दिया जाता था। दोज हु वर मेंटेन कनेक्ट विद ज्यूज, पोल्स एंड रशियंस वर पैरेड थ्रू द टाउन विच सेव्ड हेड्स, ब्लैक एंड फेसेस एंड पार्सल्स हैंगिंग अराउंड देयर नेक्स अनाउंस आई हैव फ्यूल्ड द ओनर ऑफ द नेशन। और जो औरतें ज्यूज, पोल्स या रशियन लोगों के साथ संपर्क बनाती थी या उनके साथ मतलब शादी वगैरह कर लेती थी, तो इन औरतों को वो क्या करता था, या तो उनके गर्दन को कटवा करके चौराहे पर टंगवा देता था, या फिर वो उनके चेहरों को ब्लैक मतलब जो जैसे कहते हैं ना कि काला, चेहरों को काला करवा देता था, सारे नगर में घुमाता था, या फिर उनकी गर्दन को टांग करके मतलब उस पर हैंगिंग कर दिया जाता था चौराहों पर। और उसमें फिर ये अनाउंस लिखा जाता था उसमें कि आई हैव सुसेल्ड द ऑनर ऑफ द नेशन, और कि मैंने अपने नेशन का जो प्राइड है वो क्या किया है, भंग किया है, इसलिए मुझे ये पनिशमेंट जो है दिया जा रहा है। मैंने रिसीव्ड जेल सेंटेंस एंड लॉस्ट सिविक ऑनर एज वेल एज देयर हस्बैंड एंड फैमिलीज फॉर दिस क्रिमिनल ऑफेंस। और बहुत सारी औरतों को तो उसने क्या किया, जेल में डाल दिया था किसी भी तरह का मतलब ऑफेंस करने पर, फैमिलीज फॉर दिस क्रिमिनल ऑफेंस, और उनके हस्बैंड को भी। ओके, नेक्स्ट पार्ट। नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीट। आई विल सेंड क्वेश्चन आंसर इन द नेक्स्ट बिट। ओके।